पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों भारत की धुलाई के बाद अभी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की गूंज नहीं थमी थी कि JF-17 थंडर PFX की गूंज सुनाई देने लगी। JF-17 थंडर PFX क्या है, ये तैयारा कब पाकिस्तानी फ्लीट में शामिल होगा, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये नया तैयारा है या उसी तैयारे को अपग्रेड कर रहे हैं, ये क्या मामला है सारा? अच्छा, ये किसी तैयारे को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल नया जहाज़ है। इसका नाम ज़रूर JF-17 ही से है, और जिस तरह से आपको पता है जो चाइनीज़ JF-17 था उसको अब पाकिस्तान अपने तौर पे डेवलप करता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप इस बात को समझे कि दुनिया में इस वक्त जदीद फाइटर प्लेन्स की रेस है, कौन ज़्यादा बड़ा अच्छा जहाज़ बनाता है, कौन तेज़ जहाज़ बनाता है। हमारी रेस किसके साथ है? हमारी रेस है अपने अज़ली और अबदी दुश्मन इंडिया के साथ। इंडिया काम कर रहा है तेजा मार्क 2 पे। सही, तेजा मार्क 2 जो है 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। ठीक। अच्छा, 4.5 जनरेशन का जहाज़ हमारे पास भी है जो कि JF-17 थंडर है। इससे ज़रा ऊपर की ग्रेड पे चले जाएं तो आपको राफेल मिलता है इंडिया के पास, जो कि फ्रांस का मेड है, और चाइना मेड J-10C मिलता है जिसको ड्रैगन कहते हैं। ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये चाइना मेड है टोटली। सही। इसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, उसका एयरफोर्स एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स, वहाँ के थिंक टैंक ने बैठकर ये सोचा कि अगर तेजा आ गया, जो कि इंडिया का खुद का बिल्ड करता है, जिसको वो शायद 80s से बिल्ड कर रहा है, लेकिन उससे हुआ नहीं है अभी तक। अगर वो बिल्ड कर लेता है, उसको बना लेता है, तो उसका जवाब हमारे पास क्या है? तो हमारे पास इस वक्त तक 4.5 जनरेशन से आगे का जहाज़ नहीं है, चाहे वो J-10C है, चाहे वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। ये तीनों जो हैं ये 4.5 जनरेशन के जहाज़ हैं, और राफेल भी, सुही भी, और ये भी। अब 5th जनरेशन की दुनिया है। आपको भी पता है कि एक तरफ चाइना J-35 पे काम कर रहा है, F-35 पे काम कर रहा है अमेरिका, वो भी 5th जनरेशन के, दोनों 5th जनरेशन के जहाज़ हैं। सुही 57 नंबर में बता दिया, SQ-57 जिसको बोलते हैं। वैसे तो सुही है, SQ उसका मुखफ़्फ़ है। वो भी आपको 5th जनरेशन का जहाज़ मिलेगा। तो हमारे पास 5th जनरेशन का जहाज़ कौन सा होगा? और 5th जनरेशन का जहाज़ होने का मतलब ये है कि जो JF-17 थंडर है, इसको अगर हम तब्दील करते हैं तो ये 4.5 प्लस पे जाएगा, 5th पे नहीं जाएगा। हमें एक 5th का चाहिए था, तो हमने उसके लिए सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं खुद से डेवलप कर ली हैं, और क्या कहें इसको, खुशखबरी है, खुशखबरी है, बिल्कुल खुशखबरी है कि पाकिस्तान पहली मर्तबा स्टील टेक्नोलॉजी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस जहाज़ के अंदर। और ये जहाज़ इंटीग्रेटेड होगा दुनिया के तमाम उन मिसाइल्स का जो इस वक्त भी 5th जनरेशन के जहाज़ों पर नस्ब किए जा रहे हैं, चाहे वो सुई 57 है, चाहे वो F-35 है, चाहे वो J-35 है। उन पर जो इंटीग्रेटेड है, जैसे PL-15 300 जो है, जो 300 किलोमीटर तक जाता है, और उससे अगला PL-21 बन रहा है जो 450 किलोमीटर तक जाएगा। वो सारे के सारे इस जहाज़ के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। लेकिन अगली खबर आपको ये भी दे दूं कि हम सिर्फ जहाज़ डेवलप नहीं कर रहे, उसकी स्टील टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहे, हम अब एयर टू एयर मिसाइल भी अपना डेवलप करने जा रहे हैं। ग्रेट। और ये एयर टू एयर मिसाइल जो होगा, इसकी रेंज PL-21 जितनी होगी, यानी दुनिया के वो 4 ममालिक जो इस वक्त 400 की रेंज का मिसाइल बनाते हैं, चौथे हम होंगे, और रूस, अमेरिका, चाइना, और चौथा पाकिस्तान होगा। ना फ्रांस, ना बरतानिया, ना यूरोपीय किसी और मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी होगी, और इंडिया तो सोचे भी ना, क्योंकि इंडिया तो अभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है रशिया से उठाना चाह रहा है। हाँ जी। हमारे पास जो मिसाइल्स होंगे, हमारे पास जो जहाज़ होगा, हमारे पास जो उसका मटेरियल होगा, वो अपना है। इसमें ईसा रडार्स होंगे, वही रडार्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है राफेल को मारने में, और इसके अंदर बिल्ड इन जो है ब्लॉकेज करने का, दूसरे मुखालिफ जहाज़ को जो कम्युनिकेट करते हैं उसको ब्लॉक करने का नस्ब किया जाएगा मुख्तलिफ सिस्टम। और BVR जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है,
यानी आपको नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन आपने लॉक कर रखा है। कलर के हिसाब से लॉक्स होते हैं, ये मैं बता दूं। आपने अगर औरंगज़ेब की मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उसमें उसने रेड कलर से डिफ़ाइन किया था कि ब्राह्मोस कहाँ से निकला, कहाँ से आया। तो ये जो लैंग्वेज है रडार की, ये कलर्स बेस होती है। तो कलर ब्लॉक करते हैं हम, और उस कलर को ब्लॉक करने के बाद मिसाइल का सिर्फ बटन दबाना होता है, और वो बटन दबता है तो मिसाइल जाने और जहाज़ जाने, ये मैं पहले भी एक दफ़ा कहा था आपसे। तो उसके बाद कब्र पे जाने तो बिज्जू पे जाने, आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो JF-17 थंडर ये कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक 3, 4, 5 नहीं है। ये 5th जनरेशन का पाकिस्तान का अपना तैयार करदा जहाज़ होगा। और ये कब तक मार्केट में मिसाल है, कब तक पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। तो ये भी खुशखबरी सुना दूँ कि भारत ने जो नया राफेल का किया है माहिदा फ्रांस के साथ, राफेल M का, वो उसको मिलने हैं 2031 में। ये जहाज़ हमें इंशाल्लाह 2029 में अवेलेबल होगा। और तेजा मार्क 2 उस वक्त भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा जब JF-70 PFX जो है वो फ़िज़ाओं में ना सिर्फ बुलंद होगा बल्कि दुश्मन को ललकार रहा होगा कि ज़रा सामने आ और तेन मार लौट का। रहा वहाँ। हाँ, तेन लौट रहा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, JF-17 थंडर PFX बहुत जल्द पाक फ़िज़ाइया के फ्लीट का हिस्सा बनने वाला है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।